Welcome to VLearn. This is session number 8 on OGSA and use cases. First, so the topics we are going to cover in this session are Open Grid Services Architecture, use cases, use case 1 Commercial Data Center or CDC, customers, providers, sectors, functional requirements for OGSA, OGSA services utilization, use case 2 online media and entertainment, customers and their need, functional requirements on OGSA, types of composition techniques, reading service to reduce records, OSGA service mapping. First of all आ गया Open Grid Service Architecture. The Open Grid Service Architecture describes an architecture for a service-oriented grid computing environment for business and scientific use. ओपन ग्रिड सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है डिस्क्राइब करता है एक आर्किटेक्चर को किसके लिए, फॉर ए सर्विस ओरिएंटेड ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के लिए, देन फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक यूज, देन जो कि डेवलप्ड है विद इन द ग्लोबल ग्रिड फोरम. OGSA is based on several other web service technology. जो OGSA है बहुत सारी और भी वेब सर्विसेज की टेक्नोलॉजीज के बेस पे है, नोटेबली WSDL एंड SOAP. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं WSDL हो गया, SOAP हो गया, बट इट एम्स टू बी लार्जली एग्नोस्टिक इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्ट लेवल हैंडलिंग ऑफ डाटा. लेकिन ये एम किसके ऊपर कर रहा है, टू बी लार्जली एग्नोस्टिक इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्ट लेवल हैंडलिंग ऑफ डाटा. सो ब्रीफली OGSA इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेक्शन एंड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर बेस्ड अराउंड सर्विसेज. ब्रीफली जो OGSA है एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेक्शन है और एक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है जो कि बेस्ड ऑन अराउंड सर्विसेज है, एश्योरिंग इंटरऑपरेबिलिटी ऑन हेटेरोजेनियस सिस्टम्स सो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, ताकि जो भी डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके और शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज हो सके. देन OGSA has been described as refinement of the emerging web services architecture. जो OGSA है इसको डिस्क्राइब किया गया है एज ए रिफाइनमेंट ऑफ द emerging web services architecture, specifically designed to support grid requirements. जो क्या करता है, स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है ग्रिड रिक्वायरमेंट्स की सपोर्ट के लिए. OGSA has been adopted as a grid architecture by a number of grid projects including the Globus Alliance. OGSA जो है इसने अडॉप्ट किया है एज ए ग्रिड आर्किटेक्चर बाय ए नंबर ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ग्रिड प्रोजेक्ट्स के थ्रू इंक्लूडिंग द ग्लोबस आर्किटेक्चर. सो conceptually OGSA was first suggested in the seminal paper by Len Foster called The Philosophy of the Grid. जो OGSA है फर्स्ट सजेस्ट किया था वो किया था फोस्टर ने, जिसको कि हम लोग द फिलॉसफी ऑफ द ग्रिड के नाम से कॉल करते हैं, and later developed by the GGF working groups which resulted in the GGF information document. बाद में क्या हुआ, रिजल्टेड क्या हुआ, GGF information document के नाम से जो है, जिसको एंटाइटलमेंट मिली, एंटाइटल द ओपन ग्रिड सर्विसेज आर्किटेक्चर वर्जन 5.5, जिसको लेबल दिया एंटाइटलमेंट दी द ओपन ग्रिड सर्विसेज आर्किटेक्चर वर्जन 1.5 के नाम से. देन द ग्लोबल ग्रिड फॉर्म continues to track tier 1 use case scenarios used in the definition of the OGSA core services. जो ग्लोबल ग्रिड फॉर्म है ये कंटिन्यू करता है ट्रैक टायर 1 को, यूज केस को, सिनेरियोस को यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द OGSA कोर सर्विसेज, जो कि OGSA की कोर सर्विसेज में इसका यूज होता है. देन नेक्स्ट कम्स यूज केसेस. A wide variety of use case scenarios of both e-science and e-business applications are required for realizing the open grid services architecture. Wide variety of grid use case जो है सिनेरियो इसका है, e-science है और e-business applications है जो कि required है for realizing the open grid services architecture. Vision of a broadly applicable and adopted framework for distributed user system integration है. Such use cases cover infrastructure and application scenarios for both commercial and scientific areas, essential grid technologies and GGF working group use cases. So इस टाइप के जो केसेस होते हैं ये कवर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को और एप्लीकेशन सिनेरियोज को, किसके लिए, फॉर बोथ कमर्शियल एंड साइंटिफिक एरियाज, एसेंशियल ग्रिड टेक्नोलॉजीज एंड GGF वर्किंग ग्रुप यूज केसेस के लिए. दे इंक्लूड यूज केसेस सच एज commercial data center,
National Fusion Collaboratory, Online Media and Entertainment, Intergrid, Sphere Storm Modeling, Virtual Organization, Grid Portal, Grid Resource Reseller, Service-Based Distributed Query Processing, Grid Workflow, Grid Light, Interactive Grids, Mutual Authorization, Persistent Archives and Resource Usage Service के लिए. Then use case 1 commercial data center या फिर use case 1 CDC. Data centers are common in most of the big enterprises as many enterprises have been consolidating IT resources such as servers and storage into data centers in order to reduce the total cost of the ownership. Data centers जो data centers है ये common है in most of the big enterprises जो कि बड़ी सारी enterprises होती हैं उनमें as many enterprises have been consolidated IT resources जिन्होंने क्या किया बहुत सारे जो IT resources को कंसोलिडेट कर दिया है such as servers and storage into data centers जैसे कि हम लोग सर्वर्स कहते हैं स्टोरेज है उसको डाटा सेंटर्स में देन इन ऑर्डर टू किसके लिए कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ द ओनरशिप ताकि जो भी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है टोटल पड़ रही है उसको कम किया जा सके. देन इन एडिशन मेनी एंटरप्राइजेस आर आउटसोर्सिंग और प्लानिंग टू आउटसोर्स देयर आईटी रिसोर्सेज एंड और देयर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी. इसके साथ में जो है बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं जो कि आउटसोर्स करती हैं और प्लानिंग करती हैं टू आउटसोर्स देयर आईटी रिसोर्सेज एंड और देयर अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी और इवन आईटी रिसोर्सेज को वो आउटसोर्स करती हैं और इवन की उनकी जो मैनेजमेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आउटसोर्स करती हैं एंड इंक्रीजेस यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज रिक्वायर एन इनोवेटिव ग्रिड बेस्ड सोर्स मैनेजमेंट. और इसके लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है ग्रिड बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड है which we call a commercial grid system जिसको कि हम लोग CGS या फिर commercial grid system के नाम से कॉल करते हैं. All references to grid technologies or simply to grids in this case use case refer to the CGS. So जितने भी ये references हैं grid technologies के लिए और simply to grids in this use case refer to the CGS. ये जो है commercial grid system को रेफर करते हैं. Finally we call a data center that implements the CGS. फाइनली जो है इसको हमने जो कॉल करते हैं डाटा सेंटर जो कि इंप्लीमेंट करता है सीजीएस को एक कमर्शियल डाटा सेंटर को. देन सिंस द डाटा सेंटर्स आर प्रोवाइडिंग रिसोर्स शेयरिंग कैपेबिलिटीज हालांकि जो डाटा सेंटर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं रिसोर्स शेयरिंग कैपेबिलिटीज को अक्रॉस वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वीओ हैं उनके अक्रॉस करते हैं. देन ग्रिड कंप्यूटिंग फॉर्म्स अ टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस फॉर देयर रिसोर्स मैनेजमेंट. जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो फॉर्म करती है द टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस फॉर देयर रिसोर्स मैनेजमेंट. Then customers, providers, actors. अब जो कस्टमर्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं और एक्टर्स हैं इनको हम लोग देखते हैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड इज आईटी सिस्टम इंटीग्रेटर, देन थर्ड इज आईटी बिजनेस एक्टिविटी मैनेजर. अब जो हमारे पास में फर्स्ट ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें क्या है ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर इज एन इंपॉर्टेंट एक्टर ऑफ द सीडीसी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टर होता है सीडीसी के लिए. Strictly speaking, the grid administrator is not a customer but a provider herself. हालांकि ये जो है एक कस्टमर नहीं होता बल्कि एक प्रोवाइडर की तरह से काम करता है. However, the grid administrator benefits from the increased manageability. जो grid administrator है ये benefit करता है from the increased manageability of the IT resource infrastructure provided by the grid in the CDC. Then, since the management of the hardware and software in the CDC is difficult and costly. हालांकि हम लोग देखते हैं जो इसकी मैनेजमेंट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो सीडीसी पे है ये मुश्किल है इवन की कॉस्टली भी है. देन द एडमिनिस्ट्रेटर डिमांड्स द ऑटोमेशन ऑफ की फंक्शनलिटीज सच एज प्रोविजनिंग, मॉनिटरिंग, ट्यूनिंग, मेंटेनेंस, एरर डायग्नोसिस एंड फॉल्ट रिकवरी ऑन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. इवन की ये क्या करता है प्रोविजन करता है मॉनिटरिंग पे, ट्यूनिंग पे, मेंटेनेंस पे, एरर डायग्नोसिस पे एंड फॉल्ट रिकवरी ऑन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. देन one requirement placed on the grid administrator is to increase the utilization of the IT infrastructure. जो एक रिक्वायरमेंट है जो ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर की है वो है is to increase the utilization of the IT infrastructure. IT infrastructure की यूटिलाइजेशन की डिमांड यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना होता है. Also some resources are reserved for failover and provisioning. Even कि अगर उनके कोई failover होता है तो उसकी provisioning के लिए भी कुछ ना कुछ रिजर्व में resources होते हैं. In other words, they are not put to productive use. हालांकि हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका जो है प्रोडक्टिव यूज नहीं है. इट शुड बी पॉसिबल टू शेयर सच रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल सिस्टम्स. हालांकि ये भी पॉसिबल है कि इन सब रिसोर्सेज को हम लोग जो है मल्टीपल सिस्टम में शेयर कर सकते हैं. कैसे करेंगे? विद फिजिकल लोकेशन नॉट बीइंग द सिंगल डिटरमिनिंग फैक्टर वेदर शेयरिंग इज पॉसिबल और नॉट. किसके थ्रू? विद फिजिकल लोकेशन नॉट बीइंग द सिंगल डिटरमिनिंग फैक्टर वेदर शेयरिंग इज पॉसिबल और नॉट.
The grid increases IT infrastructure manageability, thereby minimizing the number of administrators. For example, from a few dozens to less than 10. Then next comes IT system integrator. अब IT system integrator क्या है? Is a customer of a commercial data center. Commercial data center का एक customer होता है. Then the IT system integrator has a difficult task of constructing heterogeneous systems. जो IT system integrator होता है, ये इसका जो है डिफिकल्ट बहुत ही टास्क होता है. कैसे क्या होता है? ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हेटेरोजेनियस सिस्टम्स, जितने भी हेटेरोजेनियस सिस्टम है उनको कंस्ट्रक्ट करना. देन प्रॉब्लम्स इंक्लूड मेकिंग एंड टू एंड परफॉर्मेंस प्रेडिक्शंस. जो इसमें प्रॉब्लम्स इंक्लूड होती हैं वो है मेकिंग एंड टू एंड परफॉर्मेंस प्रेडिक्शंस की, प्रेडिक्ट करना, फोरकास्टिंग करना एंड गारंटीज, उसकी गारंटी वगैरह लेना. देन ensuring the required level of availability is received, ताकि जो भी हमारे पास में अवेलेबिलिटी है प्रॉपर वे से जो है रिक्वायर्ड लेवल पे हो सके. देन प्रोविजनिंग ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज टू रिस्पॉन्ड टू अनप्रेडिक्टेबल, इवन की प्रोविजन करना एडिशनल रिसोर्सेज की टू रिस्पॉन्ड टू अनप्रेडिक्टेबल सर्विस डिमांड्स. फॉर एग्जांपल द इंटरनेट स्पाइक प्रॉब्लम, इंटरनेट जो है स्पाइक करता है प्रॉब्लम को, while at all time responding to frequent changes, discounts and resulting access load changes, number of products, new services, etc. Then the IT system integrator expects to reduce the complexity of building distributed and heterogeneous systems by means of an OGSA based grid. जो IT system integrator है ये expect करता है to reduce the complexity of building distributed, ताकि ये proper way से जो है distributed हो सके, इसकी complexity कम हो सके. Then even की then क्या करेगा? Add heterogeneous systems by means of the OGSA based grid which provides standard and QoS या फिर quality of service enabled Meta OS functionality, ताकि जो भी सर्विस जो है वो क्वालिटी बेस्ड अवेलेबल हो सके. Then the IT system integrator can also use the grid to easily create test systems through the creation of virtual organization. जो IT system integrator है ये क्या कर सकता है? Can also use the grid to easily create test systems through the creation of virtual organization. Then the IT business activity manager is another customer of the commercial data center. जो IT का business activity manager होता है ये क्या है? Is another customer of the commercial data center. Then the IT business activity manager, for example, runs a ticketing service which sells tickets to end users. Then जो IT का business activity manager होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये क्या करता है? Runs a ticketing service which sells tickets to end users. वो क्या करता है? जो end users होते हैं उनको क्या है? टिकट्स वगैरह के सेल करता है. देन अब यहाँ पे क्या है? जो एंड यूजर्स हैं वो कौन से हैं? आर एक्टर्स ऑफ द सीडीसी. ये सीडीसी के एक्टर होते हैं बट नॉट इट्स डायरेक्ट कस्टमर्स. हालांकि ये इसके डायरेक्ट कस्टमर्स नहीं होते. दे आर कस्टमर्स ऑफ टिकटिंग सर्विस. ये जस्ट टिकटिंग की सर्विसेज के लिए जो है कस्टमर्स होते हैं. देन एट द मोमेंट ओनली ए फ्यू आईटी बिजनेस एक्टिविटी मैनेजर्स यूज द सीडीसी. सो उस मोमेंट पे जो है कुछ एक जो आईटी बिजनेस एक्टिविटी मैनेजर्स होते हैं जो कि सीडीसी को यूज करते हैं. देन नेक्स्ट कम्स, जैसे कि अगर इनके हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज जो डाटा सेंटर्स होते हैं वो क्या करता है? और इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द आईटी बिजनेस एक्टिविटीज कॉरेस्पॉन्ड टू वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. जो डाटा सेंटर होते हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं रियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आरओस को, एंड जो आईटी बिजनेस एक्टिविटीज कॉरेस्पॉन्ड करते हैं वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस को करते हैं. सो द आईटी बिजनेस एक्टिविटी मैनेजर्स क्रिएट वीओ या फिर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस and run their services in them expecting that VOs are reliable. ये एक्सपेक्ट करते हैं कि VOs जो हैं reliable हैं, scalable हैं, even कि secure हैं और deliver करते हैं required quality of service को. Also on the other hand the grid administrators manage RO या फिर real organizations and the grid elevates their work. So then next comes कस्टमर्स प्रोवाइडर्स एक्टर्स. अब यहाँ पे जो कस्टमर प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे पास में एक्टर्स हैं इसमें क्या है? द ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर इज एन इंपॉर्टेंट एक्टर ऑफ द सीडीसी. द ग्रिड एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट ए कस्टमर बट ए प्रोवाइडर. However, the grid administrator benefits from the increased manageability of the IT infrastructure provided by the grid in the CDC. Then, here in the scenarios we can see there are 4 scenarios for the commercial data center. Then these scenarios are multiple in-house system, then time constraint, limited commercial campaign, then next comes disaster recovery, then next comes
ग्लोबल लोड बैलेंसिंग। अब अगर इनके हम लोग जो है मल्टीपल इन हाउस सिस्टम की बात करते हैं, इसमें क्या है, करंट इन हाउस सिस्टम्स लाइक फॉर पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम, finance and accounting, order receiving and customer relationship management are mostly isolated. ये जो है जनरली आइसोलेटेड होते हैं. Each in-house system runs on its own IT resources and also keeps extra IT resources for high availability or in preparation for increased workload. Then there are a lot of idle IT resources. यहाँ पे जो है बहुत सारे IT resources होते हैं जो कि idle होते हैं. Since the workloads are all different and peaks do not necessarily occur at the same time. Even कि हम लोग देखते हैं ये at a time पे जो है occur नहीं होते. Then if the grid could manage a large part of the IT resources in the enterprise and could provide necessary resources to each in-house system on demand, extra resources needed by each system could be shared among several systems, leading to better IT resources utilization. Also, more in-house systems could run on less IT resources. So, for each in-house system, हर in-house system में क्या है, the grid makes reservations in advance. ये क्या करता है, मेक आउट करता है कि जो रिजर्वेशंस हैं वो एडवांस में हैं, एलोकेट करता है हार्डवेयर को, देन डिप्लॉय करता है नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड डाटा को, एंड स्टार्ट्स द नीडेड एप्लीकेशन, और जो भी नीडेड एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है उनको स्टार्ट करता है. देन ऑल दिस प्रोसीजर्स आर ऑटोमेटेड. ये जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं सारे के सारे ही ऑटोमेटेड होते हैं. देन नेक्स्ट कम्स टाइम कंस्ट्रेंट कमर्शियल कैंपेन. Corporate marketing often plans limited time campaigns. जो corporate marketing होती है वो जनरली क्या करती है, प्लान करती है लिमिटेड टाइम कैंपेन्स के लिए. फॉर एग्जांपल कंसर्न टिकट सेल्स. अगर इनके हम लोग टिकट की सेल्स की रिगार्डिंग बात करते हैं तो इनके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन है और सेल्स प्रमोशन कैंपेन्स है. करंट सिस्टम्स फॉर दीज कैंपेन्स रिक्वायर फिक्स्ड आईटी रिसोर्सेज. सो इसके जो रिसोर्सेज हैं इस कैंपेन के लिए क्या रिक्वायर करते हैं, फिक्स्ड आईटी रिसोर्सेज व्हिच आर ओवर प्रोविजनड to cope with peaks in demand. Thus, they need high initial purchase and maintenance cost. So इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा initial purchase और maintenance cost की requirement होती है. The grid could provide necessary IT resources on demand and charge based on usage. IT business activity managers can also choose the most inexpensive data centers or use multiple data centers for scalability and availability. जो IT business की activity manager होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन आल्सो चूज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव डाटा सेंटर्स. इवन की जो कि कम से कम एक्सपेंसिव जो डाटा जो हमारे जो हैं डाटा सेंटर्स हैं उनको चूज कर सकते हैं और यूज मल्टीपल डाटा सेंटर्स फॉर स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. वो क्या कर सकते हैं, इवन की अगर इनके स्केलेबिलिटी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है देन वो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डाटा सेंटर्स को यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट कम्स डिजास्टर रिकवरी. IT systems provide essential public infrastructure services such as banking systems and air traffic control systems. So जो IT सिस्टम है ये क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग एसेंशियल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सच एज बैंकिंग सिस्टम देन एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स रिक्वायर डिजास्टर रिकवरी कैपेबिलिटीज. जिनके लिए क्या है, डिजास्टर रिकवरी कैपेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है. इवन की हम लोग ये कह सकते हैं डाटा रिकवरी however has a very high cost and requires a very high level of technical expertise to build and operate. हालांकि इसके लिए जो डिजास्टर डाटा रिकवरी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट की रिक्वायर्ड होती है, पे करनी पड़ती है एंड रिक्वायर अ वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज. इवन की जो टेक्निकल एक्सपर्ट पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि टू बिल्ड ए ऑपरेट, ताकि इसको जो बिल्ड कर सके और ऑपरेट कर सके. देन द ग्रिड कुड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड डिजास्टर रिकवरी फ्रेमवर्क अक्रॉस रिमोट CDC टू दीज IT बिजनेस एक्टिविटीज एट लोअर कॉस्ट. अब यहाँ पे क्या है, जो ग्रिड है ये क्या करता है, कुड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड डिजास्टर रिकवरी फ्रेमवर्क अक्रॉस रिमोट CDCs टू दीज IT बिजनेस एक्टिविटीज एट लोअर कॉस्ट. देन ग्लोबल लोड बैलेंसिंग. अब यहाँ पे ज्योग्राफिकली अगर इनके हम लोग देखते हैं, सेपरेटेड CDCs कैन शेयर हाई वर्कलोड एंड प्रोवाइड स्केलेबिलिटी फॉर एप्लीकेशंस. देन नेक्स्ट कम्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर OGSA. अब यहाँ पे जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है OGSA के लिए वो कौन सी हैं, discovery, the next comes authentication, authorization and accounting, then advanced reservation, then brokering, then data sharing, provisioning, scheduling, then meters and accounting, then next comes fault handling, then next comes policy, then security, virtual organizations, monitoring, load balancing and disaster
recovery. So these are the functional requirements for OGSA. Let's come to the discovery. At first, an actor of the CDC should pick out a reference to the CDC which he or she will use, जो कि वो use करेगा. One or more well-known discovery services are used as a first step. So कुछ एक जो है discovery services use होती हैं as a first step. Then authentication, authorization and accounting. अब इसमें क्या है? When a customer submits a job request, the CDC authenticates the customer and authorizes the submitted request. The CDC also identifies his or her policies, including but not limited to SLA, security, scheduling and brokering policies. The grid checks if the customer has the right to perform the request said. So जो grid है वो चेक करता है कि कस्टमर जो है उसके पास में राइट है ताकि वो रिक्वेस्ट को सेंड करने का टास्क को परफॉर्म कर सके. Then next comes advanced reservation. Based on the customer's request, the grid registers when to start the request processing. कब उसको स्टार्ट करना है. Then the grid interprets the job specification, description language in which the request is written. जो सी लैंग्वेज में रिक्वेस्ट जो है रिटर्न है. If the customer does not provide the grid system, अगर in case जो कस्टमर है वो ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता with the timing parameters for advanced reservation, the reservation services should be able to implement a timing chosen by the grid system. Then the advanced reservation feature is needed in many cases due to competing resource requirements and the need for flexibility for the operators to weigh in on the reservation timing as well as the job execution timing. So next comes brokering. The grid finds the most suitable resource for the requested time period. जो grid है ये फाइंड आउट करता है जो कि most suitable resource होना चाहिए ताकि जो भी requested time period है उसके बीच में हो सकेगा. Then access control to the resources and quotas are also applied. जो भी access control होते हैं resources के उसके ऊपर quota वगैरह apply होता है. Then the reservation is made and its references is returned to the customer. और इसके जो references हैं customer के पास में जाते हैं. Data sharing next comes. The job request also specifies required user data, databases and or files. Data accessibility should be considered during matchmaking. जो डाटा की accessibility है ये जो है should be considered during matchmaking. जो मैच मेक हो रहा होता है उस टाइम पे इसको कंसीडर करना चाहिए. Next comes data sharing. So the job request also specifies required user data, databases and or files. So ये क्या करता है डाटा एक्सेसिबिलिटी शुड बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग मैच मेकिंग. देन नेक्स्ट आ गया शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग क्या है? व्हेन द रिजर्वेशन टाइम कम्स द ग्रिड स्टार्ट्स द टास्क. जैसे ही जो रिजर्वेशन टाइम आता है जो ग्रिड है वो टास्क को परफॉर्म करना स्टार्ट करती है. देन नेक्स्ट कम्स मीटर्स एंड अकाउंटिंग. अब इसमें क्या है? ड्यूरिंग जॉब एग्जीक्यूशन द मीटिंग सर्विस कीप्स ट्रैक ऑफ रिसोर्स यूसेज. The information is passed to the accounting service. So जो information होती है वो accounting service के पास में pass out होती है. Then next comes fault handling. For this use case, it is assumed that the customers only needs failure notification in case his or her job encounters a problem or error and cannot complete successfully. अगर in case वो successfully उसको complete नहीं कर सकती, then वहाँ पे क्या हो रहा है? Encounter करता है उसकी job में एक error या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है. Then the fault handling procedure is designated through fault management policies. जो उसका fault handling procedure है वो designated है किसके थ्रू? Through fault management policies के थ्रू है. Then next comes policy. अब several attributes should be handled as policy. The brokering policy defines resource usage quotas per customer. बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हम लोग देखते हैं should be handled as policy. एज ए पॉलिसी इसको हैंडल करना चाहिए. A brokering policy defines resource usage quotas per customer. जो brokering policy है ये define करती है resource usage का quotas का per customer के accordingly. An error and event policy guides autonomous management, including provisioning and failover. So next comes security. So isolation of customers in the same data center is crucial requirement. जो isolation of customers है ये क्या होता है? In the same data center के अंदर जो है is a crucial requirement. The grid should provide not only access control, उसको सिर्फ जो है access control नहीं provide करना but also performance isolation.
इवेंट की परफॉर्मेंस आइसोलेशन भी उसको प्रोवाइड करना होता है। देन फॉर द सिनेरियो लिमिटेड टाइम कमर्शियल कैंपेन द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द अबव। लाइक हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आ गया वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, देन इवेंट की मॉनिटरिंग आ गया, लोड बैलेंसिंग और डिजास्टर रिकवरी। दीज आर द, सो वी कैन से दीज आर द फंक्शन व्हिच आर रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द अबव, जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं। सो नेक्स्ट कम्स OGSA सर्विसेज यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे अगर इनके समझते हैं OGSA सर्विसेज यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, इसमें जो है बहुत सारी कवर्ड होती हैं यूटिलाइजेशन में। नेम रेजोल्यूशन एंड डिस्कवरी सर्विस है, देन सिक्योरिटी सर्विस है, देन नेक्स्ट कम्स रिजर्वेशन सर्विस, देन ब्रोकरिंग सर्विस, डाटा मैनेजमेंट सर्विस हो गया, देन प्रोविजनिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विस हो गया, शेड्यूलिंग सर्विस हो गया, मीटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विस हो गया, फॉल्ट हैंडलिंग सर्विस हो गया, पॉलिसी सर्विस हो गया, मॉनिटरिंग सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट सर्विस हो गया। सो नाउ नेक्स्ट कम्स यूज केस टू ऑनलाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे क्या है, टू deliver an entertainment experience several actors form a view for this purpose। डिलीवर करने के लिए एक एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को बहुत सारे एक्टर्स को, तो ये क्या करता है, इट फॉर्म ए व्यू और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस पर्पस। इन दिस फर्स्ट स्टेप वी वांट टू फोकस ऑन द फॉलोइंग रोल्स ऑफ एक्टर्स। वो कौन से हैं, ए कंज्यूमर हु कंज्यूम्स द एंटरटेनमेंट कंटेंट, वो कौन सा हो गया, कंज्यूमर हो गया। देन ए सर्विस प्रोवाइडर दैट होस्ट्स द एंटरटेनमेंट कंटेंट, देन पब्लिशर दैट ऑफर्स द एंटरटेनमेंट कंटेंट, then a developer that consumes the entertainment content. Then next comes customers and their needs. There are two main categories of entertainment experiences. अब यहाँ पे दो मेन कैटेगरीज हैं entertainment experience की, which with each having unique requirements on the infrastructure that delivers it, जो कि इसको डिलीवर करती हैं। और वो कौन सी हैं, एक है कंजम्पशन और एक है interaction. Then like here if we take the scenario, we can say we have four actors for these scenarios, like consumers, service providers, publishers and developers. Then next comes functional requirements of OGSA. अब यहाँ पे functional requirements क्या क्या हो सकती हैं। First comes discovery, then next comes instantiate new services, then service level management, then next comes monitoring, then next comes policy, then grouping or aggregation of services. So first of all आ गया discovery। अब discovery में क्या है, OGSA services must be discoverable at both runtime and setup time। अब जो OGSA की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो सर्विसेज हैं ये क्या होना चाहिए, डिस्कवरेबल होना चाहिए, चाहे वो रन टाइम हो चाहे वो सेटअप का टाइम हो। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं गेम डेवलपर नीड्स टू डिस्कवर ए सेट ऑफ रेंडरिंग इंजन्स। अब जो एक गेम का डेवलपर है उसको क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है डिस्कवर करने के लिए, ए सेट ऑफ रेंडरिंग इंजन्स की, एंड चूज टू यूज ए पर्टिकुलर वन बेस्ड ऑन द एंड यूजर्स स्क्रीन रेजोल्यूशन एंड कनेक्शन बैंडविड्थ। देन नेक्स्ट आ गया इंस्टेंशिएट न्यू सर्विसेज। इसमें क्या, न्यू सर्विसेज instances may need to be instantiated. For example, when an additional 2000 players join an online game, जब भी जो additional 2000 players होते हैं ज्वाइन करते हैं एक ऑनलाइन गेम को, a new game server needs to be provisioned to host these additional players. So to provision the new server, अगर इनके न्यू सर्वर को प्रोविजन करना है, then क्या है, the necessary services needs to be instantiated, उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। And there are two aspects to this instantiation. First one is deployment and second is scheduling or dispatching. Then deployment involves transporting the necessary files and data to the server. जो deployment है वो क्या करता है, transporting करता है जो भी necessary files और data है उसको server पे करने के लिए। Then next comes an example of scheduling. Dispatching may involve reserving server resources for a period of time. अब जो शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग का है इसमें क्या है, रिजर्व करना सर्वर को रिसोर्सेज को पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डिटरमिन करना द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, देन और dispatching the appropriate process when the scheduling time arrives. Then next comes service level management. One of the biggest service levels to be managed for the online entertainment world is response time. जो सबसे बड़ा biggest service level है
टू बी मैनेज फॉर द ऑनलाइन एंटरटेनमेंट वर्ड इज रिस्पॉन्स टाइम, जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है। देन नेक्स्ट कम्स मीटरिंग एंड अकाउंटिंग। अब इसमें क्या है, रिसोर्स यूसेज नीड्स टू बी लॉग्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच कंज्यूमर एंड ईच प्रोवाइडर। जो रिसोर्स का यूसेज है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, नीड्स टू बी लॉग्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच कंज्यूमर एंड ईच प्रोवाइडर। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड टू charge the consumers based on their usage, as well as used for cost analysis by the providers to determine the precise prices, ताकि prices determine हो सके। Next comes monitoring. The resource or service owners need to surface certain states so that the use of those resources or services may manage the usage using that state information. Then next comes policy. There may be policies at every level of infrastructure. अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं हर लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कहाँ से, फ्रॉम द लो लेवल पॉलिसीज दैट गवर्न हाउ द रिसोर्सेज आर मॉनिटर्ड एंड मैनेज, कि कैसे जो रिसोर्सेज मॉनिटर होते हैं, मैनेज होते हैं। देन टू हाई लेवल पॉलिसीज दैट गवर्न हाउ बिजनेस प्रोसेस सच एज बिलिंग आर मैनेज्ड, कैसे जो है इसकी बिजनेस के प्रोसेसेस जो है बिलिंग वगैरह जो है मैनेज होता है। देन हाई लेवल पॉलिसीज आर समटाइम्स डीकंपोजेबल इनटू लो लेवल पॉलिसीज। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हाई लेवल की पॉलिसीज हैं कुछ टाइम पे क्या होता है, ये डीकंपोजेबल होती है, किसमें होती है, इनटू लो लेवल पॉलिसीज। नेक्स्ट कम्स ग्रुपिंग एग्रीगेशन ऑफ सर्विसेज। अब इसमें क्या है, हम लोग देखते हैं टेकिंग ऑनलाइन गेम्स ऑन एन एग्जांपल। अगर इनके हम लोग को एग्जांपल लेते हैं गेम्स की, द गेम डेवलपर्स लैक कॉम्पिटेंसी इन मेनी एरियाज सच एज नेटवर्क प्रोग्रामिंग, रेटिंग एंड बिलिंग, ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन एटसेट्रा। सो हम लोग देखते हैं देयरफॉर कंपोजिंग सर्विसेज यूजिंग एग्जिस्टिंग सर्विसेज इज ए कोर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे कंपोजिट टेक्निक्स में कौन कौन सी टाइप्स हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंपोजिट टेक्निक्स, दीज आर सिलेक्शन एंड एग्रीगेशन। देन नेक्स्ट कम्स रेटिंग सर्विस टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। अब रेटिंग की सर्विसेज क्या है, ताकि हमारे पास में रिकॉर्ड्स जो हैं प्रोड्यूस हो सके। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स सिक्योरिटी। रिसोर्सेज विल कवर ओवर resources will over time be used for multiple content titles in a flexible environment। जो resources हैं वो क्या करते हैं, will over time be used for multiple content titles in the flexible environment। Then therefore trust has to be built on the side of the content, then content providers, that such a dynamic environment will not interfere with the goal of the consistent user experience। So इसके थ्रू क्या होगा, that such a dynamic environment, जो dynamic environment है will not interfere, ये interfere नहीं करेगा किसके साथ में, with the goal of the consistent user experience। Then proper isolation between content offering also has to be ensured। Then यहाँ पे जो है हम लोगों को जो isolation है content offerings के बीच में जो है वो properly ensure करनी पड़ेगी। So this level of isolation has to be ensured by the security of the infrastructure। Next comes certification। अब a trusted party certifies that the particular service has certain semantics behavior। जो trusted party होती है वो certify करती है कि जो particular service है has certain semantic behavior। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे company will not use e-commerce services certified by Yahoo Shopping। Then life cycle change management, upgrade or retire services with minimum impact to deployed and running services। This could be accomplished by the workflow which provisions the required services and dynamically modifies the current running environment by changing the selection rules or workflows। Next comes failure management। OGSA soft state management could be one way to implement a heartbeat function। अब जो OGSA soft state management है ये हम लोग कह सकते हैं कि एक रास्ता है ताकि हम लोग जो है ताकि इसको इंप्लीमेंट कर सकें हम लोग। Then resource instrumentation can provide additional information about how well resources are functioning। Even की जो resource की instrumentation है ये provide कर सकती है additional information about how well resources are functioning। Then next comes provisioning management। Take online games as an example of the M&E industry। So the workloads of online games are very close to uniform sinusoidal waves। यहाँ पे जो वर्कलोड है ऑनलाइन गेम्स का ये बहुत ज्यादा क्लोज टू है किसके लिए, यूनिफॉर्म सिनुसोइडल वेव्स के लिए। बट
टिपिकल सर्वर फार्म्स आर स्टिल अबाउट 20% यूटिलाइज। हालांकि हम लोग देखते हैं जो टिपिकल सर्वर फार्म्स हैं वो सिर्फ 20% ही यूज होते हैं या यूटिलाइज होते हैं। सो इट इज आइडियल फॉर द प्रोवाइडर्स ऑफ द डाटा सेंटर्स टू नॉट ओवर प्रोविजन फॉर द पीक वर्कलोड बट इंस्टेंट यूज just enough capacity to meet the required service level agreement in both a predictive and a reactionary fashion. So next comes workload management. Taking online games as an example, the amount of workload is a direct result of how many concurrent players are being hosted on a game server. कितने जो players हैं at a time जो है game server पे loaded हैं, hosted हैं. If the game server A is responsible for 20 square mile area in the game workload and a battle occurs in that area, many players will rush to that area, causing workload on that server to increase. So इससे क्या होगा, workload उस server पे increase होगा. As players enter that area and leave the areas, other servers workload will increase. उससे क्या होगा, दूसरे servers का load कम हो जाएगा. Then so when a workload of server A gets about a certain threshold, a load balancing routine needs to be triggered to rebalance the resources. सो लोड बैलेंसिंग के लिए ये इसका जो है जो भी उससे इवन फायर करने के लिए जो सा प्रोसीजर होंगे उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्विसेज. एडिशनल डोमेन स्पेसिफिक सर्विसेज मे बी नीडेड, फॉर एग्जांपल ए वॉइस रिकॉग्निशन इंजन. देन ओजीएसए सर्विस मैपिंग. अब ओजीएसए सर्विस मैपिंग में क्या इंक्लूड होता है, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी की सारी कंसिडरेशंस होती हैं. परफॉर्मेंस कंसिडरेशंस, जो भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं वो कंसिडर होती हैं. सिचुएशन एनालिसिस, जैसे सिचुएशन है उसको एनालिसिस होते हैं. देन नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस इन एक्सरसाइजेस और इन असाइनमेंट्स. द क्वेश्चंस आर व्हाट इज ओपन सर्विस ग्रिड आर्किटेक्चर. ओपन सर्विस ग्रिड आर्किटेक्चर क्या है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज केस कमर्शियल डाटा सेंटर. कमर्शियल डाटा सेंटर जो कि यूज केस में आता है वो क्या है. As we have discussed all these things in detail in this session, so we can do these exercises very easily. That's all for today's session. Happy learning, free learning.